बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमेशा की तरह से अपने अपने घरों में खुशाबाद होंगे और जिनकी परेशानियां हैं पाक परवरदिगार से दुआ है कि गफूर रहीम उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि विंटर शुरू हो गया है, विंटर शुरू होते ही गर्मा गर्म चीज़ें हम लोग बनाना शुरू हो जाते हैं, जिसमें सूप जो है वो सारे फहरिस्त है। तो हम आज सूप बनाएंगे जिसमें वेजिटेबल्स भी डालेंगे, एग्स भी डालेंगे और चिकन का भी इस्तेमाल करेंगे। देखें, 1 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया, उसमें हाफ़ टी स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। उसको हल्का सा हम सोते करेंगे, ब्राउन नहीं करना है, बस इसका दाना दाना अलग हो जाए और उसकी खुशबू आने लगे तो फिर हम डालेंगे वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले हम डालेंगे गाजर, जो हमने बारीक चॉप करके रखी थी। आधी प्याली हमने गाजर को डाला। गाजर थोड़ी हार्ड होती है इसलिए हमने पहले गाजर को ऐड किया, हल्का फुल्का सा इसको अलट पलट किया कुछ सेकंड के लिए। फिर उसके बाद हमने प्याज डाली, एक छोटी हमने प्याज ली थी, उसको भी हमने चॉप किया, उसको भी गाजर के साथ डाल के हमने अलट पलट करना है कुछ सेकंड के लिए। साथ ही हमने अंडे हैं बॉईल करने के लिए रख दिए थे, 4 अंडे, जो कि हमने देसी अंडे लिए हैं। अगर देसी अंडे नहीं हैं तो आप जो वाइट अंडे आते हैं फार्म में वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। देखें जी, 300 ग्राम हमने 300 साढ़े 300 ग्राम तक की हमने चिकन ली थी, जिसको हमने अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक के साथ पानी के साथ हमने बॉईल कर लिया। बॉईल हो गई तो हमने शेड कर लिया चिकन को, वो हमने 2 प्याली शेड की भी चिकन हो गई थी। वेजिटेबल में डाली और जो इसकी यखनी थी, स्टॉक था, वो हमने एक साइड पे रख लिया, वो भी इसमें हमने ऐड करना है। चिकन को डाला, थोड़ा सा कुछ सेकंड के अलट पलट किया। उसके बाद हमने शिमला मिर्च थी, वो हमने हाफ़ ली शिमला मिर्च, उसको भी हमने चॉप किया, वो भी ऐड कर दी इसमें, उसको भी कुछ सेकंड के लिए अलट पलट किया। अब डालेंगे इसमें हम यखनी। जिस पानी में हमने चिकन को बॉईल किया था वो यखनी हमने बचा के रख ली थी और उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके हमने इसमें डाल दी वेजिटेबल और अपने चिकन के अंदर। तो तकरीबन 3 से 4 गिलास हमने यखनी के बना के रखे थे, वो इसमें हमने ऐड कर दिए हैं। अब दिखाते हुए, एक टमाटर लिया था, इसका हमने इस तरह के 4 पीस किए और सीड 3 पीस थे उसके सीड्स हमने निकाल दिए हैं। ये आपको एक दिखा रही हूँ, इस तरह से हमने इसके सीड्स निकाल के इसको भी चॉप कर लेना है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम करेंगे बिल्कुल लास्ट में। अच्छा, इस स्टेज पे हम डालेंगे काली मिर्च, जो दरदरी सी पीसी होती, बिल्कुल पाउडर मत डालिएगा, ना बहुत ज़्यादा मोटी हो, नॉर्मल मीडियम आप इसको कूटिएगा। और वो आप इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून और हम इसके बाद डालेंगे हम चाट मसाला। तो चाट मसाला मैंने डाला है 2 टीस्पून। इसको मैंने चटपटा सा बनाया है सूप को। अगर आप हल्का मिर्च मसाला खाते हैं तो आप अपनी मिर्च मसाले की जो क्वांटिटी है वो कम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने सूप को चख लेना है नमक का, क्योंकि हमने नमक इसमें ऐड नहीं किया, यखनी में नमक ऑलमोस्ट था, तो नमक हमने चखा, कम था नमक, तो हमने 1 टीस्पून नमक इसमें ऐड कर दिया अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। अब सूप में जोश आने लग गया, बहुत अच्छे से बॉईल आने लग गया है, तो हमने 2 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर लिया प्याली में, उसमें पानी के साथ मिक्स किया और हमने अपने सूप में डाला और जल्दी जल्दी से हमने सूप को हिलाया ताकि कोई लम्स ना आ जाए, क्योंकि हमने जो सूप है उसको बिल्कुल स्मूथ बनाना है। लम्स आ जाएंगे तो आपको पता है इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी। देखिए, कॉर्नफ्लोर डालने के बाद बहुत अच्छे से इसमें जोश आ गया, बॉईल आ गया, बहुत अच्छे से कॉर्नफ्लोर पक गया है, बिल्कुल भी इसमें कच्चापन कॉर्नफ्लोर का नहीं था। उसके बाद हमने जो टमाटर आपको दिखाए थे उसके भी मैंने बारीक बारीक पीसेस किए, उसको भी चॉप किया, वो भी डाल दिया। बस यहाँ पे हमारा सूप बिल्कुल रेडी हो गया है बनके झटपट सा। तो इसमें डालेंगे हम हरा धनिया और 3 से 4 हरी मिर्च ली थी, वो भी इसमें ऐड कर दी बारीक कट करके। ठीक है, हरी मिर्चों अगर आप कम खाते हैं स्पाइसेस तो आप हरी मिर्चों को अब स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ठीक है जी। बस सूप रेडी हो गया है। अब इसको हम बाउल में निकालते हैं और उसके बाद हम डालेंगे अपने अंडों की कटिंग करके, अंडों के स्लाइस इसमें ऊपर से गार्निश करेंगे। ठीक है जी। ये देखें जी, गर्मा गर्म सूप बनके हमारा रेडी हो गया है। जितना आपको नज़र आ रहा है सूप, इतना ही और मज़ीद मेरे पास रखा हुआ है। ठीक है जी।
तो ये तकरीबन 8 से 10 लोगों के लिए इनफ होगा सूप। तो माशाल्लाह से गर्मा गर्म सूप बनके रेडी हो गया है। ये आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। बस यहाँ पे ये गर्मा गर्म जो रेसिपी थी सूप की वो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।